क्या रामायण सच में हुई थी? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी है। कई लोग इसे सच मानते हैं, वही कई ऐसे भी लोग हैं जो रामायण को एक झूठी कहानी मानते हैं। आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले को हिलाकर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद रामायण को काल्पनिक मानने वाले लोग रामायण को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी ये सब सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप देख रहे हैं फैक्ट स्ट्रीम यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। ज्यादातर लोगों का सवाल होता कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं, मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे। नंबर 1, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और ये दावा है कि ये महल रामायण काल का है। इस महल से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग हिस्सों से जोड़ते हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफाएं नेचुरल नहीं बल्कि किसी समय इंसानों द्वारा बनाई गई थी और रावण इन्हें गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 2, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा ही आज यह गार्डन है, जो कि इसे हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 3, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी घायल हो गए थे तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का कार्य हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वे द्रोणगिरी पहाड़ के टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण मिलता है कि जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाहर की जगहों से अलग होती हैं और सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियां मिलती है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है। नंबर 4, राम सेतु। रामायण का सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी, जो भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है। यह वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। माना जाता है कि 15 शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। नंबर 5, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुदुम्भी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था।
हवा में उड़ते हुए दुदुम्भी के खून की कुछ बूंदें मात्म ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल से जान लिया कि ये किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से भी हुई थी और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था। और ये सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 6, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका के सोने की नगरी को जला दिया था, मगर अभी तक कुछ प्रमाण मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद है। जिस जगह पर लंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि आसपास के मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मली मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते, इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।